केन कानेकी की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी आंख में ज़ास का कुगन विकसित हो गया था। उसे अनुमान भी नहीं था कि यह आंख उसके लिए स्वर्ग से भी बड़ा अभिशाप लेकर आएगी। इस आंख के आने के बाद से वह पूरी तरह बदल चुका था। सामान्य भोजन में उसकी कोई रुचि नहीं रही, बल्कि अब वह सड़कों पर घूमती लंबी टांगों वाली सुंदरियों में दिलचस्पी लेने लगा। ये चलते फिरते भोजन देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती। फिर भी उसके अंदर का मानवीय चेतना का एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ था, जो उसे खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता। लेकिन जब उसे सैकड़ों मीटर दूर से मांस की गंध आई तो वह पल भर में बदल गया। भूख से बेकाबू होकर वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। एक अंधेरी गली में पहुंचने पर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक मानवाकार प्राणी किसी इंसान के अंग को चबा रहा था। पता चला कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक गूल मार था। उस गूल ने जब अपने ही जैसे एक और प्राणी को आते देखा तो वह अपना भोजन बांटने को तैयार हो गया। लेकिन केन कानेकी अभी परिवर्तन के प्रारंभिक चरण में था और वह ऐसा भोजन नहीं खा सकता था। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उस गूल पर हमला कर दिया और वह तुरंत मारा गया। हमलावर एक उच्च स्तरीय गूल था। यह इलाका निशियो निशिकियों का था। चूंकि वह गूल उसके क्षेत्र में घुस आया था, इसलिए उसे मारना पड़ा। केन कानेकी को भी संभावित खतरा समझकर निशियो ने उसे भी खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, टोका क्रिशिमा वहां प्रकट हुई और हाकेन कानेकी के सामने खड़ी हो गई। बिना किसी बात के निशियो ने टोका से भिड़ंत शुरू कर दी, लेकिन टोका की शक्ति उससे कहीं अधिक थी और वह जल्दी ही हार मानकर भागने को मजबूर हो गया।